नमस्कार दोस्तों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं दिनेश कुमार तामा आपके लिए आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो लंबे समय से हमारे हिस्ट्री में टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में, जिसमें हमने 2-3 सभ्यता पढ़ ली। इसमें बेराट सभ्यता, उसके बाद में आहड़ सभ्यता, और इस प्रकार से हमने कालीबंगा सभ्यता, ये 3 सभ्यता पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के बारे में प्रत्येक एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पुट होंगे ये हम देखेंगे। तो ज़्यादा बात ना करके हम अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में। अगर गणेश्वर सभ्यता के बारे में स्थान पूछे तो गणेश्वर सभ्यता कौन से स्थान पे है? तो नीमका थाना। नीमका थाना स्थान पूछे तो नीमका थाना, और जिला पूछे तो सीकर। गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? R.C. अग्रवाल ने। कब की? 1972 में। उत्खननकर्ता यानी खुदाई के का काम करवाने वाले उत्खननकर्ता में भी इन्होंने ही भाग लिया। किसने? R.C. अग्रवाल ने। और इनका साथ दिया है विजय कुमार ने, और इन्होंने खुदाई का काम करवाया 1977-78 में। ये नाम आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि R.C. अग्रवाल को कई बार पूछा गया है। अब की बार ऐसा नहीं तो पूछ लिया जाए कि विजय कुमार, उत्खननकर्ता विजय कुमार का संबंध कौन सी सभ्यता से है? उत्खननकर्ता विजय कुमार का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो गणेश्वर सभ्यता से। ठीक। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम कई बार पूछे गए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। जननी यानी माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ से 99% शुद्ध तांबा मिला था। तांबा मिला था, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में कौन सी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। और एक इम्पोर्टेंट ये भी लगा देना आप, क्योंकि हर बार ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी और पुरातत्व का पुष्कर ये पूछा जाता है। इसको आप ध्यान रखना कि ताम्र संचयी सभ्यता, यानी कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ से यानी कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से खुदाई के दौरान 99% यानी कि 99% शुद्ध तांबा मिला है। शुद्ध तांबा मिला है। पहले मैंने बता दिया था 99% शुद्ध तांबा मिलने के कारण ही इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ से खुदाई के दौरान क्या मिले हैं? तांबे के बाणाग्र मिले। क्या मिले? बाणाग्र, यानी कि तीर के आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, जो नुकीला जो हिस्सा होता है तीर का, जो आगे वाला हिस्सा, वो कहलाता है बाणाग्र। वो किसका मिला? तांबे का। और ये लाइन और देखना आप, यहाँ से खुदाई के दौरान मछली पकड़ने के कांटे भी मिले। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से तांबे के बाणाग्र व मछली पकड़ने के कांटे मिले? कौन सी सभ्यता से मिले?
गणेश्वर सभ्यता से। एक नीचे लाइन है, कपी स्वर्णी मृद भांड व 2000 ताम्र आयुध मिले। इंपोर्टेंट कर देना इसको। प्रश्न आ सकता है कि कपी स्वर्ण मृद भांड व 2000 ताम्र आयुध कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। क्योंकि बाकी लाइनें सब पूछी गई एग्जाम में, लेकिन ये लाइन नहीं पूछी है। इसका विशेष करके आप ध्यान रखना कि कपी स्वर्ण मृद भांड व 2000 ताम्र आयुध कहाँ से मिले? गणेश्वर सभ्यता से। उसके बाद यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से खुदाई के दौरान और क्या मिला? तो यहाँ से पत्थर के बांध मिले। कौन से बांध मिले? पत्थर के बांध मिले, यानी कि पत्थर की चुनाई किए हुए बांध मिले। अधिकतर जहाँ पुराने सभ्यताओं में कहीं देखा जाता है तो बांध मिट्टी के बने हुए मिले, लेकिन यह सभ्यता कौन सी? गणेश्वर सभ्यता से खुदाई के दौरान वहां पर पत्थर से बने हुए बांध मिले। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से पत्थर के बांध मिले? कहां से मिले? गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे का हिस्सा और हम देखेंगे। नेक्स्ट आगे की सभ्यता है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता वैसे तो वर्तमान में उदयपुर जिले में पड़ता है। ये बालाथल सभ्यता भी आहट से संबंधित बिलोंग करता है। बालाथल सभ्यता अगर स्थान पूछे कौन से स्थान पर है? वल्लभनगर, एक वल्लभनगर तहसील है, वल्लभनगर उदयपुर में ये स्थान पड़ता है। बालाथल सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर वी.एन. मिश्र द्वारा। डॉक्टर वी.एन. मिश्र द्वारा 1979 में इन्होंने खोज की थी। बालाथल सभ्यता का उत्खनन यानी कि खुदाई का काम किसने करवाया था? तो डॉक्टर वी.एन. मिश्र, और इनका साथ दिया था आर.एन. मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे। ये तीनों नाम आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये आगे का नाम तो पूछा गया है, लेकिन ये नाम पूछ ले जाएंगे कि आर.एन. मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे उत्खनन करता कौन सी सभ्यता से बिलोंग करते हैं? तो कौन सी सभ्यता से बिलोंग करते हैं? बालाथल सभ्यता से। बालाथल सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक पुराना माना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता से खुदाई के दौरान और क्या चीजें मिली है? तांबे के औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, और बालाथल सभ्यता से खुदाई के दौरान और क्या मिला? हाथ से बना हुआ सूती वस्त्र मिला है। कल मैंने पढ़ाया था, शायद कल या परसों, ध्यान में हो तो, हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बना कपड़ा राजस्थान में एक सभ्यता में और मिला था। कहाँ से मिला था? बेराट सभ्यता से। कहाँ से मिला था? बेराट। और ये आज दूसरे नंबर पे कहाँ से आ गया? बालाथल। ध्यान रखना कि हाथ से बना हुआ कपड़े का अवशेष राजस्थान में कौन सी सभ्यताओं से प्राप्त हुए, या दो स्थानों से कहाँ से प्राप्त हुए? बालाथल सभ्यता और बेराट सभ्यता से। यहाँ से बालाथल सभ्यता से और क्या चीजें मिली? लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। और बालाथल सभ्यता से खुदाई के दौरान क्या मिला है? 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। बड़ा सा एक भवन मिला है। और कितने कमरों का मिला है? 11 कमरों का भवन मिला। वैसे तो ये बालाथल जो स्थान है गुजरात में पड़ता है, वहां पर भी ऐसे के ऐसे 11 कमरे बने हुए मिले। इसके उसी की तुलना में इसका नाम बालाथल रखा गया है।
और यहाँ पर भी खुदाई के दौरान 11 कमरों का बड़ा भवन मिला। बालाथल सभ्यता 2700 साल पुराना। बालाथल सभ्यता से खुदाई के दौरान 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला है। यानी 2700 साल पुराना ध्यान मग्न बैठा हुआ योगी, उसका कंकाल मिला है। कहाँ से मिला है? बालाथल सभ्यता से। इसको इंपॉर्टेंट कर देना है। ये लाइन नहीं आई है क्योंकि बाकी लाइनें हर बार हमें पढ़ने को मिलती है, लेकिन ये लाइन कहीं बहुत कम पढ़ने को मिलती है। प्रश्न आ भी सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां पर 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला? कहां से मिला? बालाथल सभ्यता से। बालाथल सभ्यता, यह सभ्यता बना सभ्यता से संबंध रखती है। कौन सी सभ्यता से संबंध रखती है? बना सभ्यता से संबंधित रखती है। तो दोस्तों, ये जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, आपको कैसा लगा? आप कमेंट करें और साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। कल नेक्स्ट नई क्लास में पुनः मिलेंगे। जय जोहार।